3, 2, 1. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह की कड़क चाय के साथ जो है वो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हेयर आई एम कनिष्का। तो जो पॉलिटी हम कल शुरू कर चुके हैं, चलिए आज उसी को रिवाइज़ करते हैं। पार्लियामेंट और जुडिशरी को आज रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है वो रिवीजन कर रही हूँ। कल फोक बहुत ज़्यादा था तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इस वजह से रात को आगे मैं उतना नहीं पढ़ पाई। तो बट आज जो है वो अपनी चीज़ों को शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वो मैं यहाँ पे अपनी लक्ष्मीकांत को रिवाइज़ कर रही हूँ अच्छे से। एक कमेंट आया था मेरे पास कि आप नोट्स बनाते रिवाइज़ कैसे करते हैं। अब रिवीजन शुरू हो चुका है, अब आपको नोट्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि यही टाइम था जब तक हमें अपनी चीज़ें करनी थी। अब जो टाइम चलेगा वो रिवीजन और मॉक्स का चलेगा। उसी के साथ जो है आज मैं प्रेप लैडर आईएएस के ऐप से जो है वो अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स जो इनकम्प्लीट रह गए थे उनको भी पूरा करूंगी। एंड यू कैन सी हियर कि मैं जाने से पहले देखती हूँ कि मेरे जो बालकनी है उसमें ये इस तरीके से व्हीट ग्रो हो गया था, गेहूँ ग्रो हुआ था और उसी के साथ ये पल्सेस भी ग्रो हो गए थे। मतलब घर में दाल रोटी का इंतज़ाम हो गया था। उसके बाद मैं निकलती हूँ लाइब्रेरी के लिए और आज मौसम बहुत अच्छा है, डेट्स अ गुड थिंग, ठीक है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि यहाँ पे ये जो रिक्शा वाले भैया होते हैं बहुत सारी लकड़ी इकट्ठे कर रहे होते हैं। तो मुझे ना कई साल पहले मेरी एक फ्रेंड ने एक बात कही थी, मुझे वो याद आती है कि देखो ज़िंदगी में ना स्ट्रगल कभी ना कभी करना ही पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में कितना स्ट्रगल करके अपनी आज की लाइफ को कंफर्टेबल बना रहे हो या आप आगे आने वाली लाइफ को कंफर्टेबल बनाना चाहते हो। तो अभी सही टाइम है, अभी स्ट्रगल करो ताकि आगे की जो लाइफ है ना वो आपकी कंफर्टेबल हो जाए, वरना फिर आगे सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसी के साथ जो है मैं आगे बढ़ती हूँ और ये जो मैं डेली एक एनिमल को फीड कराती हूँ, तो ये जो एनिमल को रोटी दे के जो है फिर मैं आगे निकलती हूँ। और आई डोंट नो ये लोग ऐसे इतने गंदे एरिया में इसको क्यों बांधे रहते हैं, पर चलो अब मैं अपने लाइब्रेरी पहुँचती हूँ। लाइब्रेरी पहुँचने के बाद जो है अपना आज का टारगेट सेट करेंगे। आप देख ही चुके थे कि कल से जो है वो हमने कैलेंडर बेसिस पे पढ़ना शुरू कर दिया था। तो 10 जनवरी को कट कर देते हैं क्योंकि जब एक बार दिन शुरू हो जाता है ना वो कब ख़त्म हुआ ना पता नहीं चलता है। तो ये डिपेंड में मत रहो कि क्या नाम है थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ी देर तो कब आके कब जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा, बस करने लग जाओ जब एक बार दिन शुरू हो गया। तो चलो टारगेट को लिखते हैं। पहले प्रेप लैडर के आईएएस से प्रेप लैडर आईएएस के जो लेक्चर्स हैं उनसे शुरू करेंगे। अपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स करेंगे क्योंकि मुझे फ्री एक्सेस मिला है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उसके बाद जो है पॉलिटी की यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें बुद्धिज़्म को करेंगे, ये आज डिटेल में हम अच्छे से देखेंगे भी बिकॉज बुद्धिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ जो है वो न्यूज़पेपर को करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर जो है मेरे को आज जल्दी करना है। उसके बाद क्विज, बट पहले जो है वो एक बार दोबारा हाई कर देती हूँ मैं आप सभी को। और देखिए क्या होता है ना, मोटिवेशन के लिए कोई चीज़ पास रहनी चाहिए। मैं नेशनल एम्बलम रखती हूँ क्योंकि मेरा ये सपना है कि मैं इसको अपनी आईएएस टेबल पर रखूँ। चलिए अब देखते हैं। तो चलिए अब अपने लेक्चर की शुरुआत जो है वो प्रेप लैडर के लेक्चर से शुरू करते हैं। ये देखिए आप सामने ऐप देख रहे हैं, इसको अभी डाउनलोड करते हैं। तो ये अगर आप ऐप अभी डाउनलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे 7 डेज़ के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के फुल एक्सेस मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और यहाँ पे ये नहीं है कि सिर्फ लेक्चर्स, आपको नोट्स भी मिलेंगे जो कि बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज़ के थ्रू बनाए जाते हैं। जैसे कि पॉलिटी के एम पुरी सर है, हिस्ट्री के हेमंत झा सर है। तो यहाँ पे आप देखिए कि आर्ट एंड कल्चर के नोट्स देख रहे हैं आप कि बहुत अच्छे से दिए गए हैं। अभी मैंने आर्ट एंड कल्चर किया था। तो यहाँ पे जो वीडियो लेक्चर्स है वो मेंस की फैकल्टीज जैसे कि अतुल गर्ग सर है एथिक्स के, उनके थ्रू बनाए गए हैं। और उसी के साथ ये नहीं है कि सिर्फ इतना सा कंटेंट आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर मैगजीन्स जो एनसीईआरटी समरीज वो भी मिल रही है। ये मैगजीन्स ऐसे थी जो मैं यहाँ पे देख रही थी। उसके बाद मैंने अपने ज्योग्राफी के जो फ्री एक्सेस मुझे मिला है उस लेक्चर्स को शुरू किया और यहाँ से मैं अपना ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है उसको करूँगी। यहाँ पे आपको फ्री एनसीईआरटी समरीज मिल रही है, फ्री करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, फ्री ट्रेजर्स एंड लर्निंग थ्रू मैप्स मिल रहा है, फ्लैश कार्ड्स मिल रहे हैं जो आपके कंसेप्ट को फ्रेश करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाके जो है वो प्रेप लैडर का ऐप डाउनलोड कीजिए बिकॉज बेस्ट ऑफ फैकल्टीज़ के थ्रू आपको ये फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ये सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए हो सकता है अगर आप अपनी तैयारी जो है वो यूपीएससी सीएससी की अच्छे से करना चाहते हैं और वो भी कम फीस में विद अ फ्री एक्सेस। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, गो एंड चेकआउट। तो अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैं अब अपने न्यूज़पेपर से शुरू करती हूँ। न्यूज़पेपर का देखिए रिलीवेंस होता है, हालांकि कोई कहता है कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बट मुझे लगता है कि एक जो अपने आप आंसर्स अच्छे बना सकते हैं ना वो इसी के थ्रू बना सकते हैं। तो उसके साथ आज मैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक करूँगी। ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत बार मेंस में पूछा गया है और एक बार प्री में भी पूछा जा चुका है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। और उसी के साथ जो अभी सेंसस होना है ना इसको लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है।
तो यहाँ पे प्री के बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, तो मैं इन दोनों आर्टिकल्स को, ये एडिटोरियल से अलग है, अब एक अलग पेज आने लगा है द हिंदू का, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ मैं, द एक्सप्लेनेशन या एक्सप्लेनेटरी कुछ ऐसे करके आता है वो, मैं मतलब ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है ना अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, ये प्री के उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं और कई बार मेन्स का भी बहुत अच्छा टॉपिक मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ बिकॉज इनको जो है वो मैं घर जाके जो है चीज़ें सारी की सारी नोट डाउन करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, ठीक है। ये करने के बाद जो है वो फिर आप बुद्धिज़्म को शुरू करते हैं। सॉरी यार, मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया बिकॉज मेरे को ना एकदम से खांसी हो गई थी। और बुद्धिज़्म जो है वो एक तरीके से मतलब कि रिवाइज भी कर रहे हैं बिकॉज एंशिएंट इंडिया में मैंने कर लिया था बट आर्ट एंड कल्चर का पार्ट नहीं किया था, तो उसको कंबाइन करके एक तरीके से रिवीजन फॉर्म भी बुद्धिज़्म की हो रही है। और उससे पहले जो है सुबह मैंने पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत तो कर लिया था बट आर्किटेक्चर को मैंने रिवाइज नहीं किया था क्योंकि यार दो बुक्स ना ये भारी हो जाता है बैग, बहुत मोटी मोटी बुक्स है, तो इस वजह से मैं पहले आर्किटेक्चर को जो है आर्ट एंड कल्चर से रिवाइज कर रही हूँ, उसके बाद मैं बुद्धिज़्म जो है उसको शुरू करूँगी। बट इसमें बहुत टाइम लग गया था क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो मुझे लग गई थी भूख, तो इस वजह से पहले खाना खाने के लिए मैं गई क्योंकि ओट्स होते हैं ना, ओट्स से यार मतलब कि धीरे धीरे अब हैबिट बनेगी ना, डाइट चेंज कर रही हूँ तो जल्दी से जो है वो, और अब मेरे को ना बड़ा क्विक रहता है कि जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि अभी जो है ना वो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। मेरे को अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मैं वीक में 1 मॉक दे रही हूँ, मुझे अपने मॉक्स का नंबर बढ़ाना है, इस वजह से चीज़ें मैं जल्दी जल्दी करती हूँ रेस्टलेस होके, ठीक है। अब जो है वो बुद्धिज़्म को शुरू करते हैं बट उससे पहले क्या करना है, क्या करते हैं हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए ये जो एंशिएंट हिस्ट्री थी ना, इसके क्या करूँगी अभी मैं, जैसे बुद्धिज़्म कर रही हूँ तो मैं पूरा नहीं कर रही, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना इतना आपको पढ़ के पता चली जाता है और आप ऐसे कर सकते हैं। तो बुद्धिज़्म के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। और बुद्धिज़्म जैनिज़्म ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये बुद्धिज़्म जैनिज़्म से क्वेश्चन जरूर पूछेगा हर साल यूपीएससी। और दिन पे दिन पता नहीं क्या इसको तो अपनी ईगो पे ले रखा है यूपीएससी ने, बढ़ा के टफ से टफ करके देता है। बट गुड थिंग इज़ ये, चलो आगे बताती हूँ गुड थिंग क्या है। बट पहले जो है वो इस तरीके से मैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस जो है उनको सबको मार्क कर देती हूँ कि बुद्धिज़्म के कैसे हैं, और साथ के साथ जो है वो देखती भी जाती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस तरीके से अब जो है मेरे को ये आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो आगे लेके चलना है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके अगेन जो है वो मैं थोड़ा सा बाहर आ गई सनबेथ के लिए कि क्योंकि मतलब कि मैं नहीं चाहती थी, पता नहीं क्या हो रहा है दिल्ली में ना दिन में ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस तरीके से जो है वो मैं बाहर थी। ये बच्चे यहाँ पे ऐसे ही बैठ के पढ़ते हैं, ये बाहर आ जाते हैं, मेरे को थोड़ा ज़्यादा शोर लगता है तो मैं नहीं आती, मैं चाय लेने जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि पूरी मार्केट में लोहड़ी की शुरुआत हो चुकी है, इस तरीके से सारी शॉप्स दिख रही होती है जो बड़ी टेम्पटिंग होती है, बट हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अपनी चाय लेने जाते हैं। चाय पीती हूँ मैं और फिर वापस लाइब्रेरी में आती हूँ और अब मैं बुद्धिज़्म को प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू करूँगी। हाँ, मैं क्या कह रही थी, बुद्धिज़्म जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है वो क्वेश्चंस बढ़ा के बार बार पूछे जा रहे हैं, तो बुद्धिज़्म को आप ज़रा सा मिस नहीं करेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर का मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, आर्किटेक्चर और ये जो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म है इसको आप अच्छे से करेंगे। एक्चुअली क्या हुआ था ना, मैंने जब चाय पी ना, मैं जल्दी में आजकल चीज़ें कर रही हूँ तो मेरी ना जीभ जल गई। अगर आप में से किसी को भी कोई ट्रीटमेंट पता है ना नेचुरल कि जिससे एकदम से जीभ जल जाए और वो ठीक हो जाए, क्योंकि मेरी हर दूसरे दिन जली रहती है इस वजह से, तो जो है प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद जो है वो मैं अपने क्विजेस करना शुरू करती हूँ, ये भी मैं प्रेप लैडर आईएएस से ही कर रही हूँ। और एक चीज़ जो इसमें प्लस पॉइंट है, चलो अभी मैं बताती हूँ कि ये देखिए और नीचे जो है वो पूरी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो भी जाता है तो आप तभी की तभी एक्सप्लेनेशन जो है वो देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एफिशिएंट है, ये प्रेप लैडर आईएएस के ऐप में ही थे क्विजेस, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अब मेरी गलती देखना मैंने क्या करी कि ये वाला मैं क्वेश्चन कर रही थी, मुझे क्वेश्चन पता था बट गलती से जो है वो मैंने गलत ऑप्शन जो है वो टिक कर दिया। यही होता है कि आप कई बार जो है वो गलत कर देते हैं पता होते हुए भी, यही गलतियां बचानी है। अभी तो हम एग्जाम हॉल में भी नहीं तब भी गलती कर रहे हैं, तो सोचो एग्जाम हॉल में क्या होगा। एक प्लस पॉइंट मुझे यहाँ पे लगा है कि देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन था, आपने जैसे ही हिंदी पे क्लिक किया हिंदी में ये चेंज हो गया, तो ये प्लस पॉइंट है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप भी इस ऐप पे जाके क्विजेस को आसानी से देख सकते हैं, प्रेप लैडर आईएएस के ऐप पे, ठीक है। फिर जो है अपने पॉलिटी से शुरू करते हैं। तो पॉलिटी में जो है वो यूनिट 1 करना था, तो ये जो है मैंने कुछ कीवर्ड्स पहले बनाए थे अपने, पहले मैं उनको देख रही हूँ क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स के ऊपर नज़र नहीं मारेंगे ना तो धीरे जो है वो आप भूलने लग जाएंगे कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो आपने करी है। तो मैं इसको ही पहले रिवाइज़ कर रही हूँ, तो इसके साथ जो है वो रिवीजन करेंगे। बट जो है यहाँ पे रिवीजन जो मेरी पूरी हो नहीं पाई थी क्योंकि टाइम जो है वो होता जा रहा था, इस वजह से जो है
मेरे यहाँ पे 3-4 ही चैप्टर्स हुए टोटल, बट मैंने जो आज क्विज़ दिया था ना वो मैंने पॉलिटी का ही दिया था। वो मैंने इसलिए दिया था कि वहाँ से जो मेरी खामियाँ होंगी ना वो मुझे पता चल जाएंगी, ठीक है, ताकि फिर मैं यहाँ पे अभी पढ़ के उसको रिवाइज़ कर सकूँ। फिर जो है वो मैं अपने घर आ जाती हूँ। पता नहीं यार सोसाइटी वालों को दिवाली की वाइब्स अब तक गई नहीं है क्या? इन्होंने ऐसी लाइट्स वगैरह सारी लगा रखी है, तो बट अच्छा लगता है जैसे आप आते हैं। और ये डोगी भाई साहब योगा करते हुए, इनको देखते हुए हम आगे जाते हैं, अपने घर पे जाते हैं। आज क्या हुआ था ना, बेसिकली मेरा ना मूड बड़ा ऑफ हो गया था कुछ रीज़न से। एक तो मेरे को बीच बीच में डिस्टर्बेंस हो रही थी किसी काम की वजह से, और दूसरा जो है ना मेरे कोई क्विज जैसे कि वो गलती से मार्क हो गया, उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो मेरा हो गया दिमाग ख़राब। तो अब क्या होता है, जब मेरा दिमाग ख़राब होता है ना, तो मैं अपने आप को एक एक्सटर्नल मोटिवेशन जो देती हूँ, इंटरनल तो अलग है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन देती हूँ। वो कहाँ से देती हूँ वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। और वो मोटिवेशन है ये, पहचान ही लिया होगा, एस्पिरेंट की वेब सीरीज़। एस्पिरेंट की वेब सीरीज़ जो है वो मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, बहुत ज़्यादा। इसकी एक कुछ सीन्स तो मुझे इतने पसंद है, कुछ डायलॉग्स मुझे इतने रटे हुए हैं। ये वाला जो 3 मिनट का डायलॉग है कि मेरे को हद से ज़्यादा पसंद है ये, और ये मेरे को हर बार मोटिवेट कर देता है। तो मैं इसको देखती हूँ एंड उसके बाद अपनी आगे की तैयारी करती हूँ।